माननीय महानगर संघ चालक जी, संघ के अधिकारीगण, आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, सज्जन वृंद, माता भगिनी, एक विशिष्ट परिस्थिति में आधुनिक तकनीकी का उपयोग करके पर्दे पर ये हमारी भेंट हो रही है। कोरोना की महामारी से सारी दुनिया जूझ रही है और उस बीमारी के साथ लड़ाई का एक अनिवार्य अंग है घर में बंद रहना, सारे काम धाम बंद करके बैठे रहना, घर में बंद रहकर जितना हो सकता है उतना करना। तो हमारे संघ के कई स्वयंसेवकों को लगता होगा कि हमारी शाखाएं अभी मैदान पर लगना बंद है, कार्यक्रम बंद है, संघ शिक्षा वर्ग प्रारंभ हुए होते वो बंद है, तो हमारा काम बंद है। लेकिन हम अपने अपने घर में बंद है, लॉकडाउन कहते उसमें है, तो भी जीवन तो चल रहा है। ऐसे संघ का कार्य भी चल ही रहा है। नित्य के कार्यक्रम बंद है, दूसरे कार्यक्रमों ने उनकी जगह ली है। ये संघ के लिए भी और हम सबके जीवन के लिए भी सत्य है, क्योंकि जीवन मनुष्य का, इसकी कल्पना क्या है? तो सारी दुनिया मानती है और संघ में भी हम लोग मानते हैं कि हम स्वयं अच्छे बने और अपने अच्छाई का उपयोग करके जग को अच्छा बनाएं, दुनिया को अच्छा बनाएं। स्वयं अच्छा है और दुनिया के लिए कुछ नहीं कहता, उसको भी लोग अच्छा नहीं करते। और दुनिया के लिए गलती से कुछ अच्छा कर भी लिया, लेकिन स्वयं के जीवन में अच्छाई का कोई अंश नहीं, उसको भी दुनिया अच्छी नहीं कहती। जीवन के या संघ कार्य के एक ही सिक्के के ये दो पहलू है। अपनी परंपरा में ऐसा कहते हैं, एकांत में आत्म साधना और लोकांत में परोपकार। यही जीवन का स्वरूप है, यही संघ कार्य का स्वरूप है। तो अपने स्वयंसेवक रोज प्रार्थना कर रहे हैं, मैदान पर एकत्र आकर नहीं कर रहे, अपने परिवार के साथ घर में कर रहे हैं। लेकिन प्रार्थना करने का उनका समय निश्चित है, उनके परिवार में उस समय प्रार्थना हो रही। अनेक प्रतिनिधित स्वयंसेवक अपने प्रतिज्ञा का रोज स्मरण करते होंगे। नित्य शाखा के कार्यक्रमों में अभी इतना ही करना संभव है, उतना चल रहा है। बाकी कार्यक्रम दूसरा बदल गया है, वो सेवा का कार्यक्रम है। प्रचंड प्रमाण में जो सेवा चल रही उसको सब लोग देख रहे और सारा समाज हमको प्रोत्साहन भी दे रहा है। परंतु हमको ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसा नहीं मानना चाहिए यही अपना कार्य है। कार्यक्रम अपना कार्य नहीं है। स्वयं अच्छा बनना और दुनिया को अपने प्रयास से अच्छा बनाना, ये अपना कार्य है। चीन देश में भारत से एक भिक्षु गए तथागत के धम्म का प्रचार करने के लिए। कुछ वर्ष वहां काम करने के बाद उनको ऐसा लगा कि तथागत का एक चरित्र लिखा जाए चीनी भाषा में, वहां के जनता के लाभ के लिए। तो लिखकर तो तैयार हो गया, लेकिन उसको छापना है। तो वहां उनके जो संपर्क थे उन सब लोगों से वो मिले, उनसे धन इकट्ठा किया, बताया तथागत का चरित्र उससे छापेंगे। और सारा धन इकट्ठा होने के बाद छापने के लिए छापखाने में वो हस्तलिपि देना कल देनी है, तो आज रात में एक बड़ा भूचाल आ गया और बहुत से देहात, बहुत से शहर तहस नहस हो गए। तुरंत सेवा कार्य में सब लोग लग गए। तो पुस्तक के लिए जो धन लाया था उसका स्वाभाविक उपयोग
लोगों की राहत के लिए हो गया, वो धन समाप्त हो गया। इसलिए सारा वो राहत कार्य पूरा होने के बाद फिर से भिक्खू ने सबको बताया कि धन तो दिया था आप लोगों ने, लेकिन वो ऐसे काम में हो गया खर्च, तो और एक बार धन संकलन फिर से वैसा किया। फिर जब छाप खाने में जाना था, उसके पहले के उस दिन एक बड़ी बाढ़ आ गई, फिर से राहत कार्य करना पड़ा, सारा संकलित धन उसमें व्यय हो गया। फिर जाकर लोगों को समझाया, लोग भी समझ गए, तीसरी बार धन संकलन हुआ। इस बार कोई आपत्ति नहीं, हस्तलिपि छापखाने में गई, मुद्रित होकर किताब तैयार हुई, किताब का धूमधाम से प्रकाशन हुआ लोगों ने, और उस किताब को बड़े श्रद्धापूर्वक खरीदा। और पढ़ने के लिए अपने अपने घर में जब लोगों ने उसको खोला तो पहले पन्ने पर लिखा था कि ये तथागत के चीनी भाषा में चरित्र की तीसरी आवृत्ति है। यानी लिखित चरित्र एक चरित्र का स्वरूप है, लेकिन उस चरित्र का जो संदेश है दुनिया की दुख मुक्ति, उसको आचरण में उसके पहले 2 बार लाके दिखाया गया, तो वो भी उस पुस्तक की आवृत्ति है। ऐसे हम आज जो कर रहे हैं वो भी कार्यक्रम बदल के संघ का ही कार्य कर रहे हैं, इस भावना से उसको करना। तो स्वाभाविक केवल संघ के लोगों के लिए नहीं, सभी के लिए कुछ बातें स्पष्ट हो जाती है। एक तो हम ये सेवा क्यों कर रहे हैं, उसकी प्रेरणा हमारी स्वार्थ की नहीं है, अपने अहंकार की तृप्ति या अपनी कीर्ति